नमस्कार दोस्तों, मैं रामगोपाल परिहार। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी क्या है और हमारी जिंदगी के ऊपर उसका क्या असर आ रहा है, और अगर किसी तरीके से आ रहा है तो उसको कैसे फाइट करें, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और घंटी के बटन को ऑल पे करें। हेपेटाइटिस सी ये एक लीवर की डिजीज है जो जो हमें बैक्टीरिया और वायरस जो है ये दोनों से हो सकती है। तो ये आज हम लीवर के बारे में या पेट के साथ रिलेटेड किसी भी डिजीज के बारे में खास तौर पे हमारे इंडिया में कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। ये जो हेपेटाइटिस सी है ये इसके जो लक्षण है वो 80% लक्षण जो है वो शुरुआती दौर में दिखाई नहीं देते। ये पहले 2 से 6 महीने तक ये अपना घर जो है अंदर कर लेता है और इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। इसके बीच में क्या है कि जैसे इसको अगर हम लोग इंडिकेशन के तौर पे लें तो हमें हल्का हल्का बुखार रहता है, हमें भूख में कमी आने लगती है। जैसे हम पेट भर के खाते हैं, काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें भूख में कमी आने लगती है। हमें लगता है कि नहीं, हमारा पेट भरा हुआ है। उल्टी आने का या हमेशा मतली आने का दिल करता है। पेट में दर्द रहना शुरू होता है, जोड़ों में दर्द रहना शुरू होता है, और अगर इसको सीधा सीधा देखा जाए तो कुछ लोगों को पीलिया हो जाता है, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। जॉन्डिस होने की वजह से ये जो हमें लगता है कि अच्छा अभी हमारा लीवर और जो गॉल ब्लैडर जो है ये इफेक्ट हुआ है। तो ये इसके कॉमन सिम्टम है जिसको हम लोग नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं। और हमें खास तौर पे जहां इंडिया की मैं अगर बात करूं तो हम लोग पेट की डिजीज को कभी सीरियसली लेते नहीं हैं। तो यही कारण रहता है कि जिसकी वजह से यह हमारे लीवर को भी स्कोर देता, सिरोसिस हो जाता है, उसके अंदर फाइबर जो है वो जमने शुरू हो जाते हैं। जब हमारी जो ये प्रॉब्लम गले से ऊपर आनी शुरू होती है उसके बाद हम इसके बारे में जागते हैं कि अच्छा अब क्या हो गया। अगर हम समय रहते हैं इस चीज को पहचान लें, इसका ट्रीटमेंट कर लें, तो हम लोग इस चीज से बचाव कर सकते हैं। नहीं तो कभी कभी ये लीवर सिरोसिस ही आपकी जान ले सकता है। आप जान के हैरान होंगे कि 71 मिलियन लोग जो हैं वो आज ये आपके हेपेटाइटिस सी के शिकार हैं, और बड़ी तेजी के साथ लोग मर रहे हैं। तो अब ये तो सिम्टम हो गए। अब क्या कारण हो सकते हैं या हेपेटाइटिस सी जो है ये होता है। तो सबसे बड़ी जो बात है वो इन्फेक्शन है। ये जो क्योंकि ये वायरस द्वारा पैदा किया गया हुआ रोग है, तो हमें अगर लॉन्ग टाइम किसी भी चीज की इन्फेक्शन रहती है, खासतौर पे पेट के अंदर या हमारे खून के अंदर अगर हमें लॉन्ग टाइम इन्फेक्शन रहती है, उस वजह से हमें ये डिजीज हो सकती है। हम लोग बहुत देर से अलग अलग तरीके की दवाइयां खा रहे हैं या नशे की दवाइयां ले रहे हैं, उस वजह से भी ये डिजीज हो सकती है। अनप्रोटेक्टेड जो हमारे सेक्सुअल रिलेशनशिप हैं, जिसमें हम लोग किसी तरीके का उसमें प्रोटेक्शन यूज नहीं करते, या आजकल जो गे रिलेशनशिप है ये भी बड़ी तेजी से बढ़ रही है, ऐसे लोगों को भी ये बड़ी तेजी से इसका खतरा रहता है। और लास्ट में जो हम लोग मानते हैं कि जो लोग दारू बहुत ज्यादा पीते हैं, जिनको ड्रिंक करने की आदत रहती है, आप अगर उन लोगों से बात करेंगे जी आपका लीवर खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो बोलते हैं हम तो और कुछ खराब हो ना हो हमारा लीवर कभी खराब नहीं होता, क्योंकि हम लोग खूब दारू पीते हैं। पर जब उनका लीवर सिकुड़ जाता है या उसके अंदर फाइबर आ जाते हैं, तब उनकी जो डेथ है उसकी रेशो जो है 80% बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक लीवर खुद फाइट करता है, लीवर अपने आप को मेंटेन करने की कोशिश करता है, तब तक ये हमारी बॉडी उसको ठीक होने में हेल्प करती है। जैसे ही ये लीवर जो है इसका साइज सिकुड़ना शुरू होता है या इसके अंदर फाइबर आने शुरू होते हैं, उस वजह से लीवर जो है इसका काम धीरे धीरे कम हो जाता है। और हमारी बॉडी में एक लीवर ही एक ऐसा है जो लगभग 1400 तरह के अलग अलग तरह के केमिकल और एंजाइम बनाता है। और हमारी बॉडी में सिर्फ लीवर ही ऐसा है, अगर वो 90% भी डैमेज हो जाए तो वो अपने आप को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है। पर अगर लीवर को हम लोग सपोर्ट नहीं दें, हम बार बार अलग अलग तरीके से उसको खराब करते रहें,
तो ये इसके ठीक होने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। अब अगर ये चीज आ गई है, हम लोग हेपेटाइटिस सी से सफर कर रहे हैं और हमें वो सिम्टम नहीं जा रहे, हमने सब कुछ करवा लिया, हमारा बुखार नहीं जा रहा, कमजोरी नहीं जा रही, पेट दर्द नहीं जा रहा, उल्टी आने का दिल करता रहता है, तो हमने सब कुछ करवा लिया, तो आप सबसे पहले एक बार अपने जो लीवर की फाइबर स्कैन है वो जरूर करवाएं। कभी कभी हमें जाने अनजाने में उसके बारे में डायग्नोज नहीं होता, हम लोग अलग अलग तरीके के अलग अलग सिम्टम को लेके अलग अलग डॉक्टर्स के पास घूमते रहते हैं। तो सबसे पहले आपका डायग्नोज बहुत जरूरी है। तो कहीं भी जहां भी आपके अच्छी स्कैनिंग होती है वहां पे आप अपने लीवर की फाइबर स्कैन करवाएं। फाइबर स्कैन से आपको ध्यान में आएगा कि आपके लीवर की एक्चुअल कंडीशन क्या है। बाकी जो आपके ब्लड टेस्ट है, आपके लिपिड प्रोफाइल है, ये भी आपको कुछ चीजों को इंडिकेट कर सकती है। अब ऐसी कंडीशन है तो या ना आए, उसके लिए हम लोग क्या करें? उसके लिए सबसे पहले तो ये है कि आपकी इम्यूनिटी जो है, अगर आप हेल्दी हैं तब भी ये आपके लिए जरूरी है। इम्यूनिटी बूस्ट रहे, इसके लिए नेचर से ने जो जो चीजें दी हुई हैं उसका जम के प्रयोग करो। उसमें आंवला है, उसमें तुलसी है, उसमें गिलोय है, उसमें काली मिर्च है, उसमें अदरक है। इन सब चीजों को आपको रूटीन लाइफ में शामिल करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो जाने अनजाने में वो जो वायरस जो है, वो चाहे हमारे हवा में से आ रहा है, हमारे खाने में से आ रहा है, या हम दूषित पानी पी रहे हैं उससे आ रहा है, उन सब वजहों को फाइट करने के लिए ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं। उसके बाद है, आप लीवर को अगर आप चाहते हैं लीवर आपका हेल्दी रहे, उसके लिए लीवर के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन ना डालें। अलग अलग तरीके के जो हम लोग प्रोटीन पाउडर्स यूज करते हैं, जहाँ आमतौर पे जो बच्चे जिम करते हैं, वो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बगैर किसी की गाइडेंस के हम लोग प्रोटीन पाउडर और अलग अलग तरीके के पाउडर्स जो आपकी बॉडी शेप के मुताबिक आपको फिट नहीं बैठते, उन सब चीजों को अवॉइड करना शुरू करें। एक हो गया। दूसरा, आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर आप 24 घंटे में से आधा घंटा अपने लिए निकालते हैं, अपना शरीर का पसीना बहाते हैं, तब भी आपका लीवर और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट रहेगा। तीसरा है, बहुत डीप तला हुआ जो हम लोग डीप फ्राई करके उसका अलग अलग तरीके के टेस्ट लेते हैं, वो टेस्ट तो एक तरीके का बहुत अच्छा लगता है, पर टेस्ट के बाद अगर हम ये टेस्ट हमें लग जाए और लॉन्ग टाइम हम लोग टेस्टी चीजें खाने के आदी हो जाएं, उस कंडीशन में भी हमारा लीवर जो है वो डैमेज होना शुरू होता है। तो कोशिश करें, टेस्ट लेना चाहिए। हम जिंदगी में आए हैं तो अलग अलग तरीके के टेस्ट अप्लाई करने चाहिए, देखना चाहिए, पर जितनी जरूरत है उतना हर चीज को अप्लाई करो, पर अपने शरीर को हेल्दी रखने के ऊपर भी ध्यान दें। उसके बाद आता है योगा और मेडिटेशन। मैं जितने भी पेट के साथ रिलेटेड जो पेशेंट्स हैं, या जिनको वीकनेस है, या जिनको हमेशा जॉइंट में पेन रहता है, एक योगा में एक एक्सरसाइज है जिसको सूर्य नमस्कार कहते हैं। तो जो आपकी कंडीशन है उसके मुताबिक आप मिनिमम 6 और मैक्सिमम 13 सूर्य नमस्कार करने की आदत डालें। ये भी आपको हेल्दी रहने के लिए हेल्प करेगा। अब आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी जो है, ये आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, अगर आप इन सब चीजों को सफर कर रहे हैं, आपका हेपेटाइटिस सी या आपका लीवर सिरोसिस आप उससे सफर कर रहे हैं, तो हम आपको इससे जल्दी रिकवर होने में हेल्प कर सकते हैं। आप हमारी जो टीम है उनसे आप बात करके आपका जो प्रोटोकॉल है, आपको क्या खाना चाहिए, आपकी रूटीन लाइफस्टाइल क्या होनी चाहिए, इसके लिए आयुर्वेदिक न्यूरोथेरेपी का क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, ये सब चीजें हम लोग आपको सिखाते भी हैं। और यहाँ जो हमारा सेंटर है, यहाँ पे हम लोग थेरेपी भी देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रॉब्लम से जल्दी निकल जाएं, तो नीचे दिए गए फोन नंबर पे आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर आप जालंधर या पंजाब से हैं तो हमारे दिए गए एड्रेस पे विजिट भी कर सकते हैं।